छंद क्रमांक 81। अनर्थ दंड व्रत के क्या अतिचार हैं ये यहां पर बतला रहे हैं। ठीक है, देखें उच्चारण। कंदर्पम, कौत्कुच्यम, कौत्कुच्यम, मौखर्य, मौखर्य, मतिप्रसाधनम, मतिप्रसाधनम, पंच, असमीक्षाधिकरणम, असमीक्षाधिकरणम, असमीक्ष चाधिकरणम, व्यतीतयो नर्थ, यहां तक पढ़ेंगे व्यतीतयो नर्थ, दंड कृत विरते, कृत विरते, कृत विरते। ठीक है, देखें कंदर्पम, कौत्कुच्यम, मौखर्य, मतिप्रसाधनम, पंच, असमीक्ष चाधिकरणम, व्यतीतयो नर्थ दंड कृत विरते। उच्चारण करेंगे। कंदर्पम कौत्कुच्यम, मौखर्य मतिप्रसाधनम, पंच, असमीक्ष चाधिकरणम, व्यतीतयोः नर्थ दंड कृत विरते। देखें अर्थ। कंदर्पम, कंदर्प किसे कहते हैं? अशिष्ट वचन को बोलना, हंसी मजाक में भी गलत वचनों को बोलना, ये कंदर्प कहलाता है। कंदर्प क्या कहलाता है? हंसी मजाक में भी गलत वचनों को बोलना। बोले हमने तो ये हंसी मजाक में कहा था, नहीं, हंसी मजाक में भी अशिष्ट वचनों का प्रयोग नहीं करना। बहुत सारे लोग हंसी मजाक में ही गालियां दे देते हैं, नहीं, गालियां भी ये कंदर्प कहलाएंगी। ठीक है, तो हंसी मजाक में भी गलत वचनों को बोलना ये कंदर्प कहलाता है। कौत्कुच्यम क्या कहलाता है? कौत्कुच्यम कहलाता है शरीर से नाना चेष्टाएं करना, शरीर के माध्यम से अनेक अनेक प्रकार की क्रियाएं करना, दूसरों को परेशान करना शरीर के माध्यम से। ठीक है, ये कौत्कुच्य कहलाता है। मौखर्यम और मौखर्य, मुखरता, मौखर्य मतलब मुखरता, अधिक बोलना, व्यर्थ में ही बोलना। अब कोई सुनना नहीं चाहता फिर भी बोले जा रहे हैं, तो ये मौखर्य कहलाता है, अत्यधिक बोलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुनने वाले थक जाते हैं, बोलने वाले नहीं थकते, तो वो ऐसे लोगों की जो वृत्ति होती है वो वृत्ति मौखर्य वृत्ति कहलाती है। तो मौखर्य जो है ये अतिचार है एक। तो यहाँ पर अत्यधिक बकवास करना, अत्यधिक बोलने वाला जो है वह मौखर्य कहलाता है। अति प्रसाधनम, अत्यंत, अति मतलब अत्यंत, प्रसाधनम प्रसाधन साधन इकट्ठे करना, अत्यंत सामग्री इकट्ठी करना। हमें जरूरत नहीं है जिन वस्तुओं की उनको भी इकट्ठा करना, यह अति प्रसाधन कहलाता है। असमीक्ष चाधिकरणम, असमीक्ष चाधिकरणम, असमीक्ष मतलब बिना सोचे समझे, चाधिकरणम इंद्रियों की क्रियाएं करना, बिना विचार किए कोई भी कार्य करना, असमीक्ष बिना समीक्षा किए, असमीक्ष मतलब बिना समीक्षा किए। अधिकरणम कोई भी कार्य करना, अधिक कार्य करना। ठीक है, तो बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य करना, यह 5 हो गए। देखें पंच मतलब 5 आया था, तो कंदर्प 1, कौत्कुच्य 2, मौखर्य 3, अति प्रसाधनम 4
और असमीक्ष चाधिकरणम, चा मतलब और, चा मतलब चा शब्द आया चाधिकरण में, तो चा मतलब और, असमीक्ष अधिकरणम और असमीक्ष अधिकरण, यह 5 हो गए। ठीक है, तो ऊपर की लाइन में आया था पंच, पंच मतलब 5। ठीक है, व्यतीतयाः, व्यतीतयाः मतलब अतिचार हैं, ये 5 अतिचार हैं। किसके ये 5 अतिचार हैं? तो कह रहे हैं अनर्थ दंडकृत विरतेः, अनर्थ दंड विरत के, व्रत के, अनर्थ दंड नाम का जो व्रत है उस व्रत के ये 5 अतिचार हैं। कौन से व्रत के? अनर्थ दंड नाम के व्रत के ये 5 अतिचार हैं। ठीक है, तो ये अतिचार नहीं करना, अतिचार करने से हमारे व्रत में दोष लगते हैं। ठीक है, तो इन 5 प्रकार के अतिचारों से बचना चाहिए अनर्थ दंड व्रती को। जो अनर्थ दंड व्रती होगा वह कंदर्प, कौत्कुच्छ, मौखर्य, अति प्रसाधनम और असमीक्ष अधिकरणम, इन सब चीजों से बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने यहाँ 5 प्रकार के अतिचारों को अनर्थ दंड व्रत के जाना।